फ्लैजिला की बेस पे बैक्टीरिया की दो टाइप्स होते हैं। फ्लैजिला की बेस पे बैक्टीरिया की दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक वो बैक्टीरिया होता है जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं और वो बैक्टीरिया मोम लोकोमोशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, इस किस्म की बैक्टीरिया को हम एफ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। जिसमें एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है बेटा। वो बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एफ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया को हमने फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं मोनोट्राइकस और दूसरे को कहते हैं पॉलीट्राइकस। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया वो होते हैं जिसमें सिंगल फ्लैजिला मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? सिंगल फ्लैजिला मौजूद होते हैं, एक ही फ्लैजिला। और इसका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है, कहीं भी होता है लेकिन एक सिंगल फ्लैजिला मौजूद। उसको हम क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनो का मतलब क्या है? वन। मोनो का मतलब क्या है? वन। उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल। अब मैं आपको बताऊंगा कि पोलर फ्लैजिला और ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉलीट्राइकस बैक्टीरिया कौन सा होते हैं? वो बैक्टीरिया जिसमें ज्यादा फ्लैजिले मौजूद होते हैं। पॉलीट्राइकस क्या होती है? पॉली का मतलब क्या है? ज्यादा, ठीक है। तो इसमें मेनी, तो पॉलीट्राइकस फ्लैजिला को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला ऑन द सरफेस पे फ्लैजिला के अरेंजमेंट की वजह से हमने इसको डिवाइड किया है। अभी आपको पता है कि पॉली का मतलब ज्यादा है, ठीक है। तो एक का नाम है लोपोट्राइकस। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ पीएमसी के लिए। लोपो में आता है, लोपो में ओ आता है। लोपो में क्या आता है? ओ। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। लोपो। और वन में क्या आते हैं? वन में भी ओ आता है पहला। तो वो बैक्टीरिया जिसकी वन साइड पे फ्लैजिले मौजूद हो, वो बैक्टीरिया जिसकी वन साइड पे टू और मोर फ्लैजिला। यहाँ पर तो हमने स्किप किया है कि मोनोट्राइकस तो ये ही नहीं, लेकिन लोपो का क्या मतलब है? वो बैक्टीरिया जिसकी एक साइड पे या तो दो फ्लैजिले मौजूद है या दो से ज्यादा, उसको हम लोपोट्राइकस कहते हैं। ये एमसीक्यूज में इसमें से एक एमसीक्यूज 99% जरूर आएगा, ये सीन में याद रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीएमसी की टेस्ट दे रही है, तो इस फ्लैजिला से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको ये 4 एमसीक्यूज बता रहा हूँ जरूर इसमें होगा। आप जाके इसको देखेंगे क्लियर, ये गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आपने किस तरह पे याद करना है कि वन में क्या आता है? वन में भी वो आता है, वन। और लोपो वन आता है। तो जब बैक्टीरिया के एक साइड पे दो या दो से ज्यादा फ्लैजिला मौजूद हो, इस बैक्टीरिया को लोपोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। समझ रही है? एक किस किस्म की बैक्टीरिया जिसकी एक साइड पे दो या दो से ज्यादा फ्लैजिला मौजूद हो, दो या दो से ज्यादा, इसको क्या कहते हैं? लोपोट्राइकस, ठीक है। अच्छा, दूसरा है एम्फीट्राइकस। क्या है? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस क्या होता है कि जब इसकी दोनों साइड पे फ्लैजिला मौजूद हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, या टफ ऑफ फ्लैजिला हो, या ब्रांच ऑफ या बंच ऑफ फ्लैजिला मौजूद हो दोनों साइड पे, इस किस्म के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस फ्लैजिला क्या होता है? ठीक है ना, दोनों साइड पे मौजूद। और मैंने वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि ये मोनोट्राइकस नहीं, एक नहीं, दो से ज्यादा हो। एक है पीरी कहते हैं एंटायर सर्फेस को। क्या कहते हैं? एंटायर सर्फेस। वो बैक्टीरिया जिसकी एंटायर सर्फेस पे फ्लैजिला मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं? पीरीट्राइकस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? पीरीट्राइकस। तो एक हो गया लोपोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। क्या कहते हैं? क्या किया आप बताइए कौन सी है? लोपोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। लोपो का क्या मतलब है? एमपी का मतलब यह है
पीरिट्रैकस का मतलब कि सारी सरफेस पे मौजूद, इसको पीरिट्रैकस बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर? अच्छा, कुछ बैक्टीरिया इस तरह होती है, कुछ बैक्टीरिया इस तरह होती है कि इसमें एक और किस्म का फ्लैजिला मौजूद होता है। इस फ्लैजिला का नाम होता है एंडोफ्लैजिला। क्या होता है? एंडोफ्लैजिला। एंडोफ्लैजिला। अच्छा, मुझे एक नाम याद आया। Have you heard about Treponema pallidum? Have you heard about Treponema pallidum that cause disease, sexually transmitted disease syphilis? Have you heard about Treponema pallidum and second year biology and sexually transmitted disease? Treponema pallidum, the causative agent of sexually transmitted disease called syphilis. Have you heard? Have you heard Shankar? Primary syphilis, secondary syphilis. You have heard about it? And second year biology you have studied, and it is important for MCQs, for your ETA, also for your PMC, that the causative agent of the syphilis is dash, is a bacteria नाम Treponema pallidum. आपने FSC में ये नहीं पढ़ा यार? Treponema pallidum बैक्टीरिया का नाम सुना है? Treponema pallidum ये आपने किस तरह स्टडी किया है सेकंड ईयर को? ये Treponema pallidum क्या काज करते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज करते हैं, और इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम क्या है? सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। और ये बैक्टीरिया में एक खास किस्म का फ्लैजिला मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया की फ्लैजिला को हम एंडोफ्लैजिला कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये एंडोफ्लैजिला क्या होता है? ये बैक्टीरिया एक खास ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसका नाम है स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स का नाम सुना है? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में। स्पाइरोकीट्स क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जिसका बहुत ज्यादा थिन सेल वॉल होता है, इसको हम स्पाइरोकीट्स कहते हैं। ये स्पाइरल शेप होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइरल शेप होते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा थिन सेल वॉल होते हैं। ये हम माइक्रोस्कोप के आम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते, इसके लिए हम एक खास किस्म की माइक्रोस्कोपी करते हैं, और इस माइक्रोस्कोपी का नाम होते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। क्या? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होते हैं कि हम बैकग्राउंड को डार्क करते हैं, जिस तरह आप ये बच्चों के डार्क कपड़े होते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड डार्क कर लेते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो आपको वाइट नजर आएगा। तो ये असल में Treponema pallidum एक स्पाइरोकीट्स ग्रुप बैक्टीरिया से ताल्लुक रखते हैं। ये मैं आपको डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन में। और इसका सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, हेयर लाइक की तरह होते हैं। ये क्या होते हैं? ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। और इसमें फ्लैजिला क्या होता है? इसका फ्लैजिला इस दूसरी ऑर्डिनरी फ्लैजिला की तरह नहीं होता। ये इस सेल वॉल से इस तरह, ये क्या होता है? इस तरह ये सराउंडेड होता है। क्या होता है? इस किस्म की फ्लैजिला जो सेल वॉल से बाहर नहीं निकला हो, सेल वॉल से बाहर नहीं निकला हो, लेकिन क्या होता है कि सराउंडेड होते हैं। स्पाइरल जिस तरह स्पिरिंग होते हैं, ठीक है, जिस तरह स्क्रू गेज होते हैं, स्क्रू और फिर इसके गेज होते हैं, इसी तरह ये क्या होता है? इससे ऊपर सराउंडेड होता है। इस किस्म की फ्लैजिला को हम क्या कहते हैं? एंडोफ्लैजिला, या और दूसरा नाम है एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट। क्या है? एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट या एंडोफ्लैजिला एक स्पेसिफिक टाइप के फ्लैजिला होता है जो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और इस ग्रुप का क्या नाम है? स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स का मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का क्या नाम है? Treponema pallidum। ये Treponema pallidum कौन सा डिजीज काज करता है? सिफिलिस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफिलिस काज करता है। तो ये हो गया आपका फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला का स्पेसिफिक मैंने आपको फ्लैजिला की बेस पे बैक्टीरिया डिवाइड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैजिला का पार्ट्स क्या है, बेसल बॉडी क्या है, फिलामेंट क्या है, और हुक क्या है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की फ्लैजिला में मेन डिफरेंसेस क्या है, ठीक है? सर